और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सूमी और खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया। रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला, यूक्रेनी सेना के कई पोजीशन तबाह हुए हैं। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस के विध्वंसक हमले का वीडियो आया सामने। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद से क्रेमलिन ने रणनीति बदली है। अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा दूसरे नेटो देश भी आ गए हैं। पुतिन ने ऐलान किया है, अगर यूक्रेन को सैन्य मदद बंद नहीं की तो जेलेंस्की के मददगार देशों को भारी कीमत चुकानी होगी। और यह सिर्फ कोरा ऐलान नहीं है। रूस ने बेलारूस बॉर्डर पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों की सरहद तक रूसी सैनिक एटमी वेपन के साथ मौजूद हैं। यानी नेटो पर हमले की पूरी तैयारी है। बस पुतिन के फरमान का इंतजार है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूरोप एटमी युद्ध में घिरने जा रहा है? क्या परमाणु युद्ध का दरवाजा बेलारूस से खुलने वाला है? मॉस्को का बदला, इसलिए पुतिन ने ठाना है अब हमला नेटो देशों पर भी होगा। क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मॉस्को हमले में नेटो का भी इनपुट हो सकता है। यानी अब युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। इसकी तैयारी देख लीजिए। खुद पुतिन के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच गए। लुकाशेंको ने आर्मी कमांडर से बात की, हालात के बारे में जाना। रूस ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर एटमी हथियारों की तैनाती की हुई है। इसके अलावा सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है और उन्हें वॉर रेडी मोड में यूक्रेन और पोलैंड और 2 बाल्टिक देश लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर भेज दिया है। इन दोनों देशों की सीमा बेलारूस से मिलती है। इसके अलावा लुकाशेंको खुद सुवाल्की कॉरिडोर के पास पहुंचे और बाल्टिक पोलैंड पर हमले की धमकी दी। लुकाशेंको लिथुआनिया बेलारूस बॉर्डर के आखिरी पॉइंट तक गए, जो ओशमेनिया कहलाता है। यहां से सुवाल्की कॉरिडोर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। दरअसल रूस और बेलारूस साथ मिलकर सरहद के पास युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब है। नेटो और रूस में युद्ध का अंदेशा काफी वक्त से जताया जा रहा है, लेकिन पहली बार नेटो और रूस दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी भी तरफ से हमला हुआ तो पूरा यूरोप सुलगने लगेगा। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। रूस का मानना है कि मॉस्को हमले में यूक्रेन का सीधा हाथ है, जिसकी मदद नेटो ने की। दूसरी तरफ रूस ने सबूत जुटाए हैं कि यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंच गए हैं, जो रूस से युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रांस लगातार सैनिक भेज रहा है, अब और ज्यादा सैनिक भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को लगातार हाईटेक हथियारों का मिलना भी है। कुछ दिन पहले पोलैंड के ब्रिगेडियर जनरल एडम मार्जेक की रहस्यमयी मौत हुई थी, जबकि पोलैंड का कहना है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। जबकि रूस को शक है कि ब्रिगेडियर जनरल एडम मार्जेक यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध की कमान संभाल रहे थे। वो रूस के चासब्यार के हमले में मारे गए। इतना ही नहीं, रूस के पास इसकी भी जानकारी है कि यूक्रेन में नेटो के कमांड सेंटर कहां पर हैं और कितने नेटो सैनिक कहां-कहां तैनात हैं।
अब सवाल उठ रहा है, रूस के पास इतनी जानकारी कहां से आई? दरअसल कुछ दिन पहले ईयू के कुछ खुफिया दस्तावेज गायब हो गए। वो फाइल कहां है, इस बारे में यूरोपीय यूनियन के पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है उन फाइल्स में यूक्रेन में नेटो सैनिक और यूक्रेन को पहुंचाई जा रही सैन्य मदद की डिटेल हो। तभी रूस इतने विश्वास के साथ सीधे नेटो पर आरोप लगा रहा है और नेटो के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी भी कर चुका है। ऐसे में अंदेशा है कि नेटो आर्टिकल 5 लागू कर सकता है। नेटो के आर्टिकल 5 में यह प्रावधान है कि अगर कोई देश युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में जा पहुंचता है जहां उस पर हमले का खतरा हो, तो तमाम नेटो देश एक साथ मिलकर विरोधी देश पर हमला कर सकते हैं। यानी नेटो के टारगेट पर रूस आ सकता है, क्योंकि अभी बाल्टिक, नॉर्डिक के अलावा कई नेटो देश ऐसे हैं जो रूस से घबराए हुए हैं। बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर हथियार, जिनके टारगेट पर कौन कौन से देश हैं वो समझिए। पहला टारगेट यूक्रेन, जिसका बॉर्डर बेलारूस से लगता है, वहां रूस के सैनिक मौजूद हैं। दूसरा टारगेट पोलैंड है, जिसके बॉर्डर पर रूस ने न्यूक्लियर बेस बना दिया है। इसके बाद अगला टारगेट बाल्टिक देश हैं, जिसमें एस्टोनिया, उसके बाद लिथुआनिया और फिर लातविया है। छठा टारगेट मोल्डोवा है, जहां रूस बेलारूस से सीधा हमला कर सकता है। इसके अलावा मोल्डोवा को एनर्जी इक्विपमेंट देने वाला रोमानिया भी टारगेट पर है। आगे फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन निशाने पर है। इसके अलावा सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर रूस पोलैंड में युद्ध भी छिड़ सकता है। पुतिन के ब्लूप्रिंट में सुवाल्की गैप पर कब्जा करना भी शामिल है, जिससे रूसी एटमी बेस कैलिनिनग्राड बेलारूस सीधा जुड़ जाए। अभी सुवाल्की कॉरिडोर पर पोलैंड का कब्जा है, जहां पोलैंड की सहमति से नेटो सैनिकों की तैनाती भी है। कैलिनिनग्राड से बेलारूस तक दूरी 65 किलोमीटर है। सुवाल्की को लेकर पोलैंड रूस में युद्ध का अंदेशा है, इसीलिए बेलारूस बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। एक तरफ बेलारूस में बॉर्डर पर रूस ने सैनिक बढ़ा दिए, दूसरी तरफ ब्लैक सी में क्रीमिया की मजबूत किलेबंदी कर दी है। इसके अलावा बाल्टिक में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है। जिससे यूरोप के हर उस देश को काउंटर किया जा सके जो यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसलिए रूस ने दक्षिण यूरोपीय देशों के पास भी हथियारों की तैनाती की है। स्पेनिश डिफेंस स्टाफ के मुताबिक स्पेन के पास भूमध्य सागर में 2 लैंडिंग क्राफ्ट और 1 सबमरीन तैनात कर दी है, जहां से वो स्पेन, फ्रांस और दूसरे दक्षिण देशों पर हमला कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने ऐसा करके फ्रांस को काबू में रहने की धमकी दी है, क्योंकि फ्रांस लगातार यूक्रेन में सेना भेजने की बात कह रहा है। अब नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके तहत फ्रांस यूक्रेन में मिलिट्री फैक्ट्री बनाएगा, जहां सैनिक की भर्ती इंजीनियर्स के रूप में की जाएगी। इसके अलावा फ्रांस नए सिरे से यूक्रेन आर्म फोर्स बनाएगा, जिससे खुद कमांड करेगा। साथ ही फ्रांस ओडेसा और दूसरे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा, जिन पर हमला सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा। चौथे चरण में फ्रांस अपने सैनिक डायरेक्टली भेजेगा, जो रूस से युद्ध लड़ेंगे, जबकि 5वें चरण में फ्रांस रूस पर हमला बोलेगा, जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। वैसे भी नेटो की तरफ से कहा गया है, अगर युद्ध होता है तो इसे लंबा खींचना होगा, क्योंकि ब्रिटेन सिर्फ 2 महीने तक की जंग के लिए तैयार है। यानी नेटो और उसके सहयोगियों को भी रूस की तैयारियों से घबराहट हो रही है, जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने साफ कह दिया है कि वो दिन आ चुका है जब नेटो के हथियार और उसके सैनिकों के दम पर रूस से युद्ध लड़ा जाए, और कई मायनों में ऐसा हो भी रहा है।
दरअसल कोलेबा के बयान से रूस को मौका मिल गया है कि वो यूक्रेन को खाक में मिला दे, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि जिस दिन नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंचे वो यूक्रेन का आखिरी दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर कुसर्क से। कुसर्क में रूसी सेना का आर्टिलरी अटैक, यूक्रेनी सेना की पोजीशन पर दागे गए गोले। यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हुए हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन का वो हाल कर दिया है कि ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी पराजय को कैसे टालें। क्रीमिया में यूक्रेन ने हमला किया, रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। पुतिन के प्रतिशोध की सीरीज शुरू हो गई। 24 मार्च से ही रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रही है। 24 घंटे में रूसी फौज ने यूक्रेन में जिस तरह से वज्रपात किया, उससे पुतिन के खतरनाक मंसूबों की जानकारी सामने आ गई। यूक्रेनी शहरों में इस वक्त 2 ही मंजर नजर आ रहे हैं, एक जलते शहर, दूसरे अंधेरे में डूबे शहर। क्रीमिया में यूक्रेन ने हमला किया और इसी के बाद रूसी सेना जिस तरह से प्रतिशोध ले रही है, उससे यूक्रेन न सिर्फ जल रहा है बल्कि अंधेरे में डूबता चला जा रहा है। यूक्रेन ने पहले क्रीमिया और फिर ब्लैक सी में हमला किया। इससे भड़की पुतिन सेना ने यूक्रेन को खत्म करने वाला अभियान लॉन्च कर दिया है। खार्किव, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, सूमी और ओडेसा में रूसी सेना हाइपरसोनिक मिसाइलों से विध्वंसक हमले कर रही है। रूसी फौज के टारगेट पर यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी हमले में यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट भस्म होते जा रहे हैं। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर रही है, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले कर रही है। ओडेसा यूक्रेन का इकलौता पोर्ट शहर है। रूसी सेना यहां सबसे ज्यादा हमले कर रही है। रूसी सेना ने हवाई हमला किया तो यूक्रेनी इंटेलिजेंस SBU का दफ्तर तबाह हो गया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला किया। हमले में यूक्रेन के 425 सैनिक, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और 1 रडार स्टेशन खत्म हो गया। ओडेसा में रूसी सेना ने भीषण हमले किए। अटैक में कई सरकारी इमारतें तहस नहस हो गई। खेरसोन में रूसी सेना ने ओरागन रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार कर यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। क्रीवी री में रूस ने ज़िरकॉन मिसाइलों से धावा बोला। रूसी आक्रमण में यूक्रेनी हथियारों की 12 यूनिट जल गई। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल से तबाही मचाई। हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन मलबा बन गए। रूसी हमले में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अब तक यूक्रेन के आधे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर बहुत ही विध्वंसक हमला किया। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन में 220 मिसाइलें दागी। इनमें क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। यूक्रेन पर 190 से ज्यादा ड्रोन भी दागे गए। इतना ही नहीं, 900 बॉम्ब से भीषण बमबारी की गई। ज्यादातर हमले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए।
इसके बाद यूक्रेन में क्या हुआ, अब इसे समझिए। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 50% एनर्जी ठिकाने खत्म हो चुके हैं, लेकिन रूस का लक्ष्य कुछ और है। पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन में 100% ब्लैकआउट चाहती है, इसीलिए जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के तमाम इलाकों में ब्लैकआउट है। यूक्रेन के 22 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। खार्किव में 7 लाख लोग अंधेरे में हैं। ज़ैपोरिज़िया में 4.5 लाख लोगों के पास बिजली नहीं है। सूमी में 4 लाख लोग ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। ओडेसा में 3 लाख लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। पोल्टावा में अंधेरे में रहने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के करीब है। तो विनीत्सिया में भी 2 लाख के करीब लोग बिना बिजली के परेशान हैं। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो रूस की 5 मिसाइलों में से एक मिसाइल को ही इंटरसेप्ट कर पा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेबा ने कहा है कि यूक्रेन को पैट्रियट की सख्त जरूरत है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिला तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। यूक्रेन की यह डिमांड पूरी होगी या नहीं, यह फिलहाल अमेरिका ही बता सकता है। यूक्रेन जंग में बने रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यह कोशिश बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हो सकेगी। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में जो हमला किया था उसमें 100 से ज्यादा नेवी अफसरों के घर भी तबाह हो गए हैं। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को जला दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने वैम्पायर ड्रोन से हमला किया। रूस का दावा है कि उसने 18 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के पुख्त एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने Mi-24 हेलीकॉप्टर से अनगाइडेड मिसाइलों की बरसात की। रूसी सेना के 3 ठिकाने समाप्त हो गए। इस बीच यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेतेंचुक ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि काला सागर में यूक्रेन रूस के 1/3 युद्धपोत को डुबा चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी इंटेलिजेंस ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन एक बात तय है कि अगर यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।